हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आर सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026। ये नोटिफिकेशन का पूरी जानकारी देखेंगे हम कि कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी स्टेट से अप्लाई कर सकता है या सिर्फ उसी स्टेट का अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, यूजीसी नेट और आर सेट में क्या डिफरेंस है, पेपर का मीडियम क्या होगा। आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, बढ़िया से शांति से इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अप्लाई करने की डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, सब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि सेट का एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कौन कौन से सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोड के साथ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, है ना। क्या क्या है? केमिकल साइंस है, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, उसके बाद लॉ, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पर्शियन, पंजाबी, सिंधी, स्टैटिस्टिक्स, योगा। ये सारे सब्जेक्ट्स जो भी हमने देखे हैं, अगर मास्टर्स में आपके पास ये सब्जेक्ट है, या तो आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या परसुइंग हैं, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं आर सेट का। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 55% मार्क्स लेने पड़ेंगे मास्टर्स डिग्री में। आपका मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए? 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, याद रखना है ये। और इसमें ब्रैकेट में लिखा है विदाउट राउंडिंग ऑफ। ऐसे नहीं कि मेरे 54.89 है या 90 नहीं चलेगा, 55% मिनिमम होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास से या फिर नॉन क्रीमी शेड्यूल कास्ट एससी से या शेड्यूल कास्ट या फिर पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर कैटेगरी, अगर इनमें से कोई आपकी कैटेगरी है तो आपको कितना मार्क्स चाहिएगा? 50% मार्क्स चाहिएगा। कितना परसेंट? 50% मार्क्स चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। ये आपको ध्यान रखना है। तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनको मास्टर्स में 55% नंबर चाहिए, और जो कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी, थर्ड जेंडर कैटेगरी से आता है उसको 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं, क्या मैं प्रीवियस ईयर में हूँ, मेरी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ? हाँ, आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है, मान लो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अगले 2 साल में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो बेसिकली हो ही जाएगी वो, तो है ना। लिखा हुआ है कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड may be apply for this test, है ना। However, such candidate will be admitted previous provisionally and shall be considered eligible for award of eligibility only after they pass their master degree। अब ये ध्यान रखना कि आपकी मास्टर डिग्री जो हो जाए उसमें अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स हो जाने चाहिए, और अगर एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से, थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये पक्का से ध्यान रखें। और क्या याद रखना है? अगर इसकी वैलिडिटी की बात करें कि आपके जो सेट है उसकी वैलिडिटी क्या है, सेट की वैलिडिटी कितनी है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना, सेट सर्टिफिकेट उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही इलिजिबल होगा। यानी कि अभी आर सेट है तो राजस्थान स्टेट के लिए इलिजिबल है ये। यूं नहीं है कि आपका आर सेट क्लियर है और आप अदर स्टेट में उस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए एलिजिबल होता है। हाँ, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वो अप्लाई आप सिर्फ जब राजस्थान में पोस्ट आएंगी, है ना, कॉलेज लेक्चरर की, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ये ध्यान रखना। द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली, ये ध्यान रखें। और उसके बाद अगर इसका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी फॉर एवर है, हमेशा के लिए वैलिडिटी है, सीधी सी बात है। तो जीवन में एक बार ही आपको क्वालिफाई करना है, जैसे नेट का एग्जाम है उसी तरह का एग्जाम है ये। नेट की भी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है और आर सेट की भी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो एक बार करना है, उसको बड़ी तसल्ली से कर ही दो, ठीक है। और इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होने वाला है वो एकदम सेम डिट्टो वही पैटर्न है जो आपका यूजीसी नेट का है। इसमें दो पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा। और आपको बता देता हूं किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 जैसे जनरल पेपर होगा आपका, जैसे आपका यूजीसी नेट में होता है, वही टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 10 के 10 यूनिट वही आने वाली है। सेम सिलेबस है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि सिलेबस आप सीधा यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर लें, तो सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो बढ़िया मौका है, नेट की भी तैयारी हो जाएगी और सेट का भी एग्जाम दे लो। और इस पेपर को हम पढ़ रहे हैं अपनी वेबसाइट और ऐप पे, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आर सेट के लिए पेपर 1 कंप्लीट कर रहे हैं बढ़िया से, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ेंगे, तो मीडियम का भी कोई इश्यू नहीं है। आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी रिलैक्स फील करोगे, इंग्लिश मीडियम में है तो भी रिलैक्स फील करोगे, और एक साथ सारा सिलेबस 10 की 10 यूनिट मिल जाएगा। आप जब मर्जी देखिए, जिस टाइम देखिए, जो यूनिट देखनी है देख लीजिए, बढ़िया से सेशन रहने वाला है। और पेपर 2, ये तो पेपर 1 की बात होगी, पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल 200 मार्क्स का हो गया। यानी कि अगर बात करें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के 300 मार्क्स के हो गए। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का होगा जो सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, या मास्टर्स हो चुकी है, तो टोटल 300 का हो गया। और आपको टाइम मिलेगा इसमें 3 हार्स, यानी कि 180 मिनट मिलेंगे और कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब उस 3 घंटे में आपको दोनों पेपर करने हैं, कोई बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। और मीडियम क्या होगा क्वेश्चन पेपर का, अगर आपका कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं है तो मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम रहेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, ये लिखा हुआ है। अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज का ही है तो वो तो इंग्लिश में ही आएगा। और मार्किंग स्कीम में वही है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखें आप। और अगर इसमें बात करें अपर एज लिमिट की बात करें तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर एज लिमिट। आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं वहां पे भी ये एग्जाम दे सकते हैं। जैसे नेट के एग्जाम में कोई अपर एज लिमिट नहीं है, जेआरएफ में है आपको पता है, लेकिन नेट के एग्जाम में और सेट के एग्जाम में, जो आर सेट का एग्जाम है या कोई भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अपर एज लिमिट नहीं है। तो बढ़िया मौका है, एज की भी कोई टेंशन नहीं है। अगर हम फीस की बात करते हैं कि इस फॉर्म भरने की फीस क्या है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है ना, एसबीसी ओबीसी क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट है, तो आपकी फीस है 1500 रुपए फॉर्म की, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, एसबीसी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, तो 1200 रुपए। और अगर एससी एसटी और राजस्थान स्टेट एंड ऑल द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो उसका फीस है 750 रुपए फॉर्म भरने का, ठीक है। और फॉर्म आप कब से कब भर सकते हो, तो याद रखना, आप फॉर्म भरना, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 14 जून से स्टार्ट है और कब तक है, 15 जुलाई 2026 तक। तो आप ज्यादा डिले ना करें, आराम से अपना अगर एग्जाम देना है तो बढ़िया से फॉर्म फटाफट भर दें। कब से स्टार्ट है, 14 जून, 14 जून से स्टार्ट है और कब तक फॉर्म भर सकते हैं, 15 जुलाई 2026 तक। याद रखें, फॉर्म बहुत ध्यान से भरें, किसी भी तरह की गलती ना करें। अपना 10th का मार्कशीट लेके बैठे, ग्रेजुएशन का आराम से जो भी इंफॉर्मेशन मांगे बढ़िया से आराम से तसल्ली से फॉर्म को फिल करना है। और आपका एग्जामिनेशन का डेट क्या रहेगा, आपका एग्जाम का डेट है 6 सितंबर, 6 सितंबर को एग्जाम होना है, 6 सितंबर 2026 आपका एग्जाम होना है। तो आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर है ना, और सितंबर के तो फर्स्ट वीक में ही हो गया, 6 सितंबर को ही हो गया, तो बहुत कम टाइम है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, बहुत बढ़िया मौका है। और हाँ,
आपको बता दूं, कोई स्टूडेंट ऐसा ना करे कि वो 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भर दे, ऐसे मत करना, क्योंकि द टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम। सारे सब्जेक्ट का सेम डेट और टाइम पे होगा, तो एक ही फॉर्म भरे। ऐसे नहीं मेरी 2 मास्टर्स है, 2 अलग अलग विषयों में है तो मैं अलग अलग अप्लाई कर दूं, क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है लिखा हुआ है टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। और आपको इसका सिलेबस के लिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लें, वो सेम सिलेबस है ना। और ये सारे नंबर वगैरह दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करें। और अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं आर सेट के बारे में, आर सेट का जो फर्स्ट पेपर है, कॉमन पेपर है, जो सबको देना है, उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है ना। जो आपको 10 की 10 यूनिट्स इसमें मिलेगी, 10 की 10 यूनिट आपको एक साथ मिल जाएगी, है ना। और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ेंगे, किसमें, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पूरा का पूरा अच्छे से थ्योरी होगी, और थ्योरी के साथ साथ आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनका भी डिस्कशन होगा, क्योंकि ये सेम चीज है, नेट के सिलेबस का ही है, तो बिल्कुल बढ़िया से डिजाइंड वे में आपको मिलेगा, बहुत शानदार रहने वाला है। और एक साथ आपको 10 की 10 यूनिट मिल जाएगी, जैसे आपने अभी ज्वाइन किया और अभी ज्वाइन करते ही 10 की 10 यूनिट मिल जाएगी, तो वो भी इशू नहीं है कि सिलेबस कब होगा, कैसे होगा। आप आराम से देखिए, अब आपकी बारी है उस सिलेबस करने की, ठीक है। और कहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको अपनी प्ले स्टोर में जाना है, और अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, या फिर आप वेबसाइट पे जाओगे तो www.swmg.in पे जा सकते हैं, और वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पेपर 2 कौन सा पढ़ सकते हैं आप हमारे साथ, पेपर 2 एक तो ईवीएस पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है ना, ईवीएस हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और एक पेपर 2 हमारे साथ पढ़ सकते हैं आप एजुकेशन, ठीक है ना, ये भी आपको एक साथ 10 की 10 यूनिट मिल जाएगा। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो, आर सेट में आपने कोई डाउट लग रहा है कि मैं क्या चीज, ये चीज समझ नहीं आ रही, तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़िया से अप्लाई करें, बढ़िया से तैयारी करें, और सबसे बढ़िया फायदा ये है कि इसका सिलेबस, इसका पैटर्न, एवरीथिंग इज इक्वल टू यूजीसी नेट, सब कुछ यूजीसी नेट के इक्वल है, तो किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। नेट की भी तैयारी, सेट की भी तैयारी, और बढ़िया मौका है, और जीवन में एक बार करना है तो कर लेना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे से अप्लाई करना है, बिना टेंशन के तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम देखो कब है, सीधा सीधा लिखा हुआ है 6 सितंबर को एग्जाम है, तो टाइम बहुत कम है, अभी से लग जाइए, अभी से तैयारी कीजिए, अच्छा मौका है, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भी तरह की आपको कोई इन्फॉर्मेशन में इशू लग रहा है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे, कमेंट में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो रेज कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।